खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार वाहनों ने 2 लोगों की ली जान। बख्तर चौकी और बुटियाना मोड़ पर सामने आए हादसे। सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों पर चंद मिनट की देर पड़ी भारी, प्रवेश से हुए वंचित। वहीं सघन जांच के चलते उतरवाए जूते, दुपट्टा और ज्वेलरी। कर्ज लेने से मना किया तो साले ने जीजा सहित 2 को किया गंभीर घायल। सीराबास रुंध में सामने आई घटना। और प्रभु यीशु के जीवित होने की खुशी में मना ईस्टर, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के क्रम में 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन इसकी वजह बने। अलवर की बख्तर चौकी क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। यहां वे विलाप करते हुए नजर आए। मृतक केसरौली निवासी 19 वर्षीय आकाश वर्मा के पड़ोसी शक्ति सिंह बागड़ी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आकाश घर से अलवर शहर की ओर आ रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे बख्तर की चौकी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। आकाश ने हाल ही में 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके अलावा पुलिस टीम मौके पर आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच कर रही है, जिससे टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पहचान कर उसे पकड़ा जा सके। इसका मृतक का नाम है आकाश वर्मा, पिता का नाम दयानंद वर्मा। पीछे से टक्कर मारी है बाइक में और ऑन द स्पॉट मौत हो गई उसकी। कहाँ पे टक्कर मारी? ये नर्सरी पेट्रोल पंप के सामने। किस वाहन ने मारी है? ये नहीं कह सकता हूँ मैं। उम्र कितनी है इसकी? 19 साल। ये क्या काम करता था? पढ़ाई कर रहा है। कौन सी क्लास में? ये शायद उसे BEd कर रहा हुआ है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये अलवर आ रहे थे घर से। ये कितने बजे घटना है? देखो ऐसे तो कोई ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ी नहीं लगाई। कौन सी गाँव से आ रहे हैं? ये पीछे से तो ये है थोड़ी दूर के, लेकिन केस रूल रह रहे हैं 8-7 साल से। वहाँ से अलवर आ रहा था? अलवर आ रहा है। और एक घर परिवार में कौन है, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। ये छोटा था बड़ा था? ये बड़ा ही बड़ा। घटना का ये है जी नहीं, नर बख्तर चौक से पहले डेरी बोलते हैं उसको, नर्सरी पेट्रोल पंप। और वहीं बड़ौदा में थाना क्षेत्र के बुटियाना मोड़ पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को लेकर परिजन बड़ौदा में अस्पताल पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन शमसुद्दीन ने बताया कि उनका भाई शरीफ खान ग्राम खरसनगी का रहने वाला था। वह गांव से बाइक लेकर बड़ौदा में किसी से मिलने के लिए आया था और गांव लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक शरीफ खान ट्रक ड्राइवर था। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। इस्लाम खान। कहाँ के रहने वाले? विलेज खरसनगी, तहसील लक्ष्मणगढ़ अलवर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये घर पे जा रहे थे, खरसनगी पे। अच्छा, किस चीज पे थे? ये बाइक पे थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ इनका? इसका हुआ है ये बुटियाना मोड़ है ना, और पावर हाउस के सामने। फिर किस तरह सूचना मिली थी आपको? इस एक जानकार था, वो निकल के जा रहा था। उसने कहा यार आपके गांव का है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे पता, मेरे को फोटो भेजो आप मेरे को। उन्होंने फोटो भेजा। मैंने कहा यार ये मेरे भैया है। अच्छा, क्या काम करते थे भाई साहब? ये ट्रक ड्राइवर थे। रहने वाले खरसनगी के? हाँ जी। तो ये वहाँ कैसे गए थे? ये किसी काम से आए थे, बाकी इतनी तो अकेले ही थे बाइक? हाँ, बाइक पे अकेले। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
उधर रामगढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम निवाली में करंट एक ट्रैक्टर चालक की मौत का कारण बन गया। जानकारी के अनुसार नौगांवा थाना क्षेत्र के चिड़ावा गांव निवासी 26 वर्षीय रामवीर जाटव शनिवार शाम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर तूड़ा भर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने रामवीर को मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसके एक छोटा बच्चा भी है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। ये रामवीर नाम है इसका। ये ट्रैक्टर चलाता है, ड्राइवरी काम करता है। तो ये तूड़ा भरने के लिए गया था खेत में, तूड़ा भर लिया ट्रॉली में। उसके बाद ये तिरपाल बांध रहा था चढ़ का, तो लाइन लूज थी 11,000 की, वो टच हो गई तो करंट लग गया इसको। तो फिर ये मौके पे एक्सपायर हो गया? नहीं, मौके पर नहीं हुआ। वहाँ से रामगढ़ ले गया इसको, रामगढ़ से अलवर रेफर कर दिया, तो ये हमला तो घोषित कर दिया। बच्चे वगैरह कितने हैं? एक लड़का है। 2 दिवसीय एसआई भर्ती परीक्षा का आगाज रविवार को हो गया। वहीं पहले दिन प्रशासन की सख्ती के बीच अभ्यर्थियों की परेशानी देखने को मिली। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को सख्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों से जूते, चुन्नी और ज्वेलरी तक उतरवा ली गई। प्रवेश का समय खत्म होते ही केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए, जिसके चलते कुछ मिनट की देरी से पहुंचे कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। पहली पारी में निर्धारित प्रवेश समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक था। इसके बाद पहुंचे अभ्यर्थी गेट पर खड़े होकर अंदर जाने की गुहार लगाते रह गए। अलवर शहर के इमानुअल स्कूल केंद्र पर शिवाजी पार्क निवासी साक्षी गुप्ता मात्र 2 मिनट की देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा नहीं दे सकी। साक्षी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब बड़े अधिकारी भी कई बार लेट पहुंचते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए इतनी सख्ती उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की, क्योंकि उनकी देरी का मुख्य कारण ट्रैफिक जाम रहा। इसी केंद्र पर राजगढ़ से आई एक अन्य महिला अभ्यर्थी भी 2 मिनट लेट होने के कारण परीक्षा से वंचित रह गई। इसी तरह कंपनी बाग के पास स्थित बाल भारती स्कूल केंद्र पर भी एक महिला अभ्यर्थी सिर्फ 1 मिनट की देरी से पहुंची और उसे भी प्रवेश नहीं दिया गया। वह जयपुर से अपने भाई के साथ बाइक पर परीक्षा देने आई थी। इसी केंद्र पर एक अन्य महिला अभ्यर्थी भी 3 मिनट की देरी के कारण परीक्षा नहीं दे पाई। वहीं हैप्पी स्कूल केंद्र पर भी 2 महिला और 1 पुरुष अभ्यर्थी कुछ मिनट की देरी के कारण परीक्षा से बाहर रह गए। केरवाल शामगंगा से आई मुकेश नाम की अभ्यर्थी बस से पहुंची, लेकिन वह 5 मिनट लेट हो गई। तिजारा से आया एक युवक भी समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण परीक्षा नहीं दे सका। एसआई की देने आए थे, क्या हुआ? लेट रोडवेज में आए थे तो लेट हो गए। 2 मिनट 2 मिनट तो लेट हो गया। कहाँ से आए हैं? राजगढ़ राजगढ़ था इनका 10 बजे का। कितनी देर लेट हो गया? 2 मिनट गेट बंद कर दिया। हाँ, हम 15-20 मिनट की दूरी पे हैं, लेकिन यूपीएससी में भी रूल है कि आधा घंटे पहले एंट्री होती है। 1 घंटे पहले कहीं भी एंट्री नहीं होती। जब यूपीएससी आधा घंटे पहले एंट्री दे सकता है तो आरपीएससी की तो कोई बड़ी बात है नहीं। और खुद तो लेट आते हैं हर फंक्शन में, तो बड़ी बात है नहीं। एसपी खुद आधा पौना घंटे लेट आता है, वहाँ तो नहीं। एसपी या ये सब पुलिस वाले कहते हैं कि ओ सॉरी हम लेट हो गए। अब 2 मिनट का लेट हो गए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। जैसे ये बड़े महान है, चोर तो है नहीं, करप्ट तो सारे ही हैं। वैसे एसआई की भर्ती इनकी रद्द हो जाती है चीटिंग के मारे, तब कुछ नहीं होता है इनको। अब इन्होंने परमिशन दी थी 2.5 लाख बच्चों को, उसका कुछ नहीं है। सिर्फ क्योंकि उनकी एज 1 साल बड़ी हो गई है। अब 2 मिनट की वजह से गेट बंद करा है। मैं भी देख लूँ कितने चोर ये हैं और कितना ज्यादा अच्छे से एग्जाम दिला लेंगे। रिक्वेस्ट किया आपने उनसे? करिए, नहीं मान रहे। क्या बोल रहे? नहीं, 1 घंटे पहले 2 मिनट लेट है हमारे, हमने आवाजें लगाई थी, ये है वो है। ट्रैफिक देखा है इन्होंने, या तो वो ट्रैफिक जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं वो करा करे, ढंग से मैनेज करा करे, वो भी इनसे मैनेज नहीं होता। उसमें क्यों नहीं एसपी काम करवाता? बच्चे सर अभी अंदर भी रूम में भी नहीं बैठे हैं। ओनली 2 मिनट लेट हो गए। थोड़ा वो रोडवेज बस का ड्राइवर फोन पे बात कर लेगा, जाम लग गया थोड़ा सा। ये बात राजगढ़ से आए हैं सर। आप बेटी को लेकर आए? बेटी को लेके आए हैं सर। तो कब से तैयारी कर रही है? ये तैयारी 2 साल से तैयारी कर रही है बच्ची। तो फिर जाम में फंस गए क्या? हाँ, जाम में फंस गए थे। ओनली 2 मिनट लेट हुए। क्या नाम बेटी का? शिवानी शर्मा।
उधर अलवर जिले में एसआई भर्ती परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक दिन में 17,904 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी रखी जा रही है। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। कुल मिलाकर पहले दिन की परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत रही, लेकिन कुछ मिनट की देरी के कारण कई अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के सिरावास रुंध में कर्ज के विवाद में साले ने अपने जीजा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित सियाराम ने बताया कि उसके भाई के निधन के बाद उसका साला रामावतार मीणा उनके साथ ही रह रहा था। रामावतार लोगों से कर्ज लेकर आता था, जिसके चलते उधार देने वाले लोग बार बार सियाराम के घर पहुंचकर पैसे मांगते थे। इसी बात को लेकर सियाराम और उसके भाई सीताराम ने उसे समझाने की कोशिश की। इस पर रामावतार गुस्से में आ गया और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना घर में झगड़ा हुआ था, बड़े भाई का साड़ा था, जो हमारे बड़ा भाई एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर, पापा एक्सपायर हो गए, तो बड़ा भाई एक्सपायर हो तो उसके सब साड़ा घर पे रहता है। तो वो क्या लेन देन हमारे किसी बढ़िया से पैसे लेगा तो देता नहीं किसी हिसाब, और उल्टा सीधे हम मांगते तो हमको मारना पीटना करता है। उसके कर्जे वाले आप ही पैसे मांगते हैं? हाँ, हमारे मांगते हैं कर्जे वाले। अब हमारा बड़ा भाई का जो कर्जा उसके नाम करके ले आता है कर्जा, फिर हमें देना पड़ता है। क्या नाम है साले का? साले का नाम रामावतार मीणा है। अच्छा, उसने पैसे कितने लिए थे? उसने बढ़िया से 45,000 रुपये ले लिया, और भी कोई लिया है, तो अभी वो हमको बता नहीं था हिसाब। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पैसे मांगते तो उसने झगड़ा किया, लाठी बरसाई, लाठी दिए। आप पैसे मांगने गए थे? घर पे थे, वो घर पे रहता था, मेरे घर ही रहता है, वहीं खाना खाता है, हमारे ही रहता है। आज आपसे क्या विवाद हुआ उसका? आज ये बात हुई है कि उसके जो घर पे था, तो घर पे ताला लगा देते, हम रोटी खाना वाना खाते थे तो चाबी नहीं देता था हमको। खुद मालिक बन रहा है, कहने का मतलब दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है। हाँ, गुंडागर्दी करता है सर। फिर मारपीट की है, छोटा भाई है ये, इसको हाथ पिन दिए और हम दोनों को मारा पीटा है। आपका भाई क्या नाम है? सीताराम। ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व ईस्टर रविवार को उल्लास के साथ मनाया गया। गुड फ्राइडे को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद रविवार को प्रभु ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। ऐसे में ईसाई समुदाय की ओर से अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में प्रार्थना सभा की गई। यहां मौजूद डॉक्टर विलियमसन बसरा ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह चर्च के चारों ओर कैंडल जलाई गई। इसके बाद विशेष प्रार्थना सभा संपन्न हुई। सेंट एंड्रू चर्च अलवर में आज ईसाई समुदाय जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मना रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे पर उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था, उनको कब्र में रखा था और तीसरे दिन वह जीवित हुए, जिसे ईसाई समुदाय ईस्टर पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और आज जो है प्रार्थना हो रही है चर्च में, और बाहर से आए हुए प्रचारक जो हैं आनंद साहे जी हैं, जो मेरठ से आए हुए हैं, उनके द्वारा आज जो है पुनरुत्थान दिवस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर सिखाया जाएगा। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और दूसरे आरोपी को 5 साल की सजा दी है। सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त 2024 की रात पीड़िता अपने घर पर पिता के साथ सो रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार होकर 4 आरोपी मौके पर पहुंचे और नाबालिग का मुंह बंद कर जबरन उसे उठाकर ले गए। आरोपियों ने उसके साथ रास्ते में एवं इसके बाद अलवर लाकर कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही अन्य स्थानों पर भी रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। अब श्याम सिंह झम्मू को 10 साल और गुरमेश को 5 साल की सजा सुनाई गई है। संख्या के जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा एक निर्णय पारित किया है, जो सरकार बनाम गुरमेश काली प्रकरण था, जिसमें पीड़िता की मां के द्वारा एक रिपोर्ट नौगांव थाने में दर्ज कराई कि दिनांक 13/8/24 को मैं और मेरी पुत्री घर पर सो रहे थे। रात्रि में श्याम सिंह और छम्मू, अजय, अनिल और गुरमेश्वर काली 4 लोग आए और मेरी बेटी का मुंह बंद करके मुझे उसको गाड़ी में पटक कर ले गए। मेरी बेटी के द्वारा बताए अनुसार
कि जो मुलजिमान है उन नागांव से वो अलवर लाए, अलवर में उसके साथ बलात्कार किया और यहाँ से 2 जने गुरमेश काली और शम्भू सिंह गुजरात भुज में ले गए, वहाँ पर रखा और उसके साथ वहाँ पर भी दोनों ने बलात्कार बारी से बलात्कार किया। पीड़िता की जानकारी ढूंढते रहे घर वाले, जब उनको नहीं पता लगा, फिर पता लगा तो ये गुजरात भुज गए, वहाँ पर भी इन्होंने ढूंढा डांडे घुमा गए कि तो उनको पता लगा तो बड़ी मुश्किल से ये लोग अपनी पुत्री को वहाँ से बचा कर लेके आए। तब भी वहाँ के कुछ 4-5 लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और उनके दौरान उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे बचा कर वे अपने घर आ गए। तो रिपोर्ट दिनांक 17/8/24 को नौगांव थाने पर पीड़िता की मां के द्वारा दर्ज कराई गई और जो न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत हुई उसमें पीड़िता, उसकी मां, अन्य सभी ने गवाही दी और जिसमें सर घटना की उनको तायद की। पीड़िता ने बताया कि मेरे को जो कि पीड़िता जो कि उम्र करीब 16 वर्ष थी और उसने सारी घटना के बारे में बताया कि मुझे ये लोग दोनों भुज ले गए थे, वहाँ पर मेरे बारे से बलात्कार किया था। कितने साल की सजा है इसमें? श्याम सिंह छम्मू को 10 साल और एक अन्य धारा में 2 साल और गुरमेश काले को 5 साल और 2 साल की सजा सुनी। टोटल कितनी सजा है? टोटल दोनों को 12 और 7 साल की सजा है। अलवर के जिला अस्पताल में 50 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के पति सीताराम यादव ने बताया कि उनकी पत्नी मीरा का पूर्व में फेफड़ों का ऑपरेशन हो चुका था। करीब 7 दिन पहले उसके हाथों और शरीर में दर्द होने पर अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीताराम ने आरोप लगाया कि भर्ती के बाद से ही उनकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि वे गुरुवार से ही डॉक्टरों से मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए जयपुर रेफर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक नहीं सुनी। शनिवार सुबह से भी उन्होंने कई लोगों के माध्यम से गुहार लगाई। सीताराम यादव के अनुसार शनिवार शाम करीब 5 बजे एक नर्स ने उनकी पत्नी को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद अचानक महिला का शरीर लाल पड़ गया और उसे घबराहट के साथ झटके आने लगे। परिजनों ने तुरंत नर्स को बुलाया, लेकिन आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया। कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने दूसरे डॉक्टर के साथ मिलकर ईसीजी की और महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार यदि समय रहते मरीज को जयपुर के उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर कर दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। घटना के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 7-8 दिन से भर्ती करा दर्द बता तो वाल बता कभी बीमारी हुआ किडनी में हम 2 दिन बोला छुट्टी दे दो, जयपुर भेज दो, जयपुर रेफर कर दो, बोलो कर देंगे हम सेट करके भेजेंगे। हम किसने बोला? डॉक्टर साहब ने बोला हम सेट करके भेजेंगे, गाड़ी भेजेंगे आपके लिए, हम सेट कर भेजेंगे। आज सुबह बोले हमने, बोले जांच हो जाए तो भेज देंगे। सुबह बोले शाम को भेज देंगे। कितने दिन से घर में आप रेफर के लिए? हम 2 दिन हो गए साहब। नहीं किया रेफर? हाँ 2 दिन से रेफर बोल रहा हूँ। तो आज क्या हुआ फिर? आज सुबह दवाई देगा, बोले जांच हो जाए सुबह जेल पर भेज देंगे। ये बात है। आप 2 दवाई लगाई तो कौन सी रिएक्शन करेगी? होने के मैडम बुलाने गए हम 2-3 बार, मैडम बोले आ रही हो पूरा रिएक्शन पहले चुका होगा शरीर में। कितने को ऐसे दोबारा सुई अभी लगाई, बस सुई लगाता है कराड़ा बना बस वही में। कब लगाया इंजेक्शन? कब लगाया था? जी अभी लगा 5 बजे से 4-5 बजे से लेकर 4-5 बजे लगे बस इतना टाइम हो रहा था। शरीर लाल पड़ गया था क्या? लाल एकदम दापड़ा बने पहले मोटा नहीं, वो दापड़ा होने के बाद में थोड़ा कम पड़ गया, उसके बाद सुई लगाता सुई लगाई लगाता है कराड़ा बनता खत्म। फिर स्टाफ को बुलाने गया तो नहीं बुलाने गया, मैडम को 3 बार फोन किया, मैडम नहीं आई। पुलिस गई कार्ड चेक कर लो, ये चेक कर लो। जो मैडम आई, जो मैडम आने के बाद में देखी दो बोली कि पहली मैडम तो बैठी ऑर्डर दे रही है, सब जांच कर लो, ऐसे देख लो। कितने दिन से भर्ती थे यहाँ पे? भर्ती 7-8 दिन हो गए बाबू। वहीं जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीसी सैनी ने कहा कि परिजनों की ओर से शिकायत पत्र मिलते ही वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। साथ ही यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अलवर शहर के निकट बालाकिला से नीचे अंधेरी के पास बागिन ST 2302 की साइटिंग ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। एक खंडहर भवन की चोटी पर बागिन करीब 5 मिनट तक बैठी दिखी। शनिवार शाम को सफारी पर आए सैलानियों ने कैमरे में यह नजारा कैद किया। इस टाइग्रेस के साथ 2 शावक भी हैं, लेकिन वे दीवार के ऊपर नहीं आए। सरिस्का बफर जोन का यह जंगल अलवर शहर से सटा हुआ है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर बाला किला है और नीचे सघन जंगल है। दोनों तरफ की पहाड़ियों के बीच में करणी माता का मंदिर है एवं बगल में अंधेरी क्षेत्र है।
उसके पास वाटर हॉल और एक खंडहर भवन है। इसी भवन की सबसे ऊंची दीवार पर बागिन ST 2302 नजर आई। इस बागिन के अलावा बफर जोन के जंगल में टाइग्रेस ST 19 भी अपने 4 शावकों के साथ अनेक बार नजर आ चुकी है। रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि शनिवार की शाम को बागिन ST 2302 अंधेरी के पास दिखी थी। दिल्ली दरवाजा बाहर बलजी राठौड़ की गली में नलों से दूषित पानी आ रहा है। समाज सेवी प्रेमचंद जैन एवं अन्य लोगों ने बताया कि करीब 1 साल से यह समस्या बनी हुई है। यहाँ एक दिन छोड़कर अगले दिन पानी आता है और वह भी बदबूदार एवं गंदा होता है। इस वजह से 6 माह से बीमार चल रहे प्रेमचंद जैन ने बताया कि डॉक्टर ने गंदे पानी की वजह से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाने की पुष्टि की है। वहीं जलदाय विभाग और जिला कलेक्टर को कई बार लिखित शिकायत पर भी लीकेज को दुरुस्त नहीं किया गया है। इस पूरे वार्ड और जैन मंदिर के पास बने हुए फ्लैट्स में दूषित पानी की सप्लाई जारी है। बलजी राठौड़ की गली अलवर जैन मंदिर के पास जो फ्लैट बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, इनमें जलदाय विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन 12:15 बजे पानी छोड़ा जाता है। उसकी स्थिति यह है कि आप देख रहे हैं कि नालियों का गंदा पानी इस जलदाय विभाग द्वारा आम जनता को पिलाया जा रहा है, जिससे कि बुजुर्गों में, बच्चों में, महिलाओं में बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैं स्वयं पिछले 8 महीने से डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ। गुड़गांव के डॉक्टर को दिखाया, स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया और दवाइयाँ चल रही हैं। हज़ारों रुपए मेरे इस पानी के चक्कर में मेरे खर्च हो चुके हैं दवाइयों में। कितनी बार हम लोगों ने मिलकर के जलदाय विभाग के AN को, एक्सीएन को, कलेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र दे चुके, कितनी बार उनसे मिल चुके, लेकिन सिवाय आश्वासनों के और कुछ भी जवाब नहीं मिलता। ये समस्या लगभग 1-1.25 साल से बदस्तूर चालू है। मथुरा स्थित वल्लभ संप्रदाय के प्राचीन मंदिर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अलवर से भी श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी के दर्शन किए। पंडित सुरेश चंद ने बताया कि बलदाऊ जी का यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ विराजमान प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। हर साल लाखों लोग बलदाऊ जी के दर्शन करने यहाँ आते हैं और 84 ब्रज को परिक्रमा की जाती है। वहीं हर साल 3 अप्रैल को विशेष आयोजन होता है, जिसमें अलवर के श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मैदान की रामलीला कराई जाती है। एकादशी के दिन भव्य राम बारात निकाली जाती है। उसके बाद पड़वा के दिन भरतमराव होगा, जो आज के दिन 3 अप्रैल का पड़वा है, उसकी भरतमराव होगी और एक काली की शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करेगी, जो पूर्णिमा के दिन और पड़वा के दिन निकाली जाती है और रावण का वध पूर्णों के दिन किया जाता है। अच्छा। जो बुराइयों के प्रति को खत्म करके अच्छाई की जीत होती है। ये जो काली का जो प्रोग्राम चलता है वो डेली चल रहा है लगभग। जी हाँ। किस चीज़ का प्रोग्राम है ये? जो काली की झांकी निकलती है। अच्छा। हाँ, हर वर्ष निकलती है या कैसे? नहीं, हर वर्ष निकलती है। अच्छा। हाँ। हर वर्ष इसी डेट को निकलती है, कुछ डेट का कोई संशोधन नहीं? आगे पीछे भी निकलती है, इस डेट को भी निकलती है। अच्छा। हाँ। और इनका इतिहास क्या है बलदेव जी का, वो थोड़ा बताएंगे? बलदेव जी का इतिहास बहुत प्राचीन मंदिर है। बलदाऊ जी का ये साक्षात निकली हुई मूर्ति है बलदाऊ जी और रेवती मैया की। हाँ। करीब 450 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। और ऐसे ही बराबर सेवा चलती है ठाकुर जी की। और यहाँ पर जो ये लाइट का जो मामला है, ये क्या है? ठाकुर जी को लाइट अंदर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसीलिए मूर्ति को आप अंधेरे के अंदर। हाँ, ठाकुर जी को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। जाट समाज सहायता समिति अलवर द्वारा होनहार छात्रा लक्ष्मी चौधरी को दुपट्टा और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके पिता फतेह सिंह चौधरी और माता गुड्डी देवी का भी अभिनंदन हुआ। उन्हें दुपट्टा पहनाकर जाट इतिहास की पुस्तक भेंट की गई। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी चौधरी लक्ष्मणगढ़ के ग्राम रोनपुर के निवासी हैं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान संकाय परीक्षा में 99% अंक अर्जित किए हैं। लक्ष्मी चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वह रोजाना 6 से 7 घंटे की नियमित पढ़ाई करती रही है और सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। भविष्य में वे IIT टॉप कर समाज और देश की सेवा करना चाहती हैं। इस अवसर पर हंसराज चौधरी, राजेश चौधरी, महेंद्र सिंह बायडा, डॉक्टर निहाल सिंह, मोहन सिंह फौजदार और महेंद्र सिंह केरवा आदि उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज रविवार से हो गया। ये कार्यक्रम अलवर जिला सैनी महासभा, राष्ट्रीय सैनी सभा और सैनी विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं।
प्रथम दिन कंपनी बाग के सामने स्थित रिवाज रिसोर्ट में विशाल रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। वहीं शिविर में करीब 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों, नीट एवं जेईई में प्रवेश पाने वालों और सरकारी सेवा में नव चयनित अभ्यर्थियों का अभिनंदन हुआ। सैनी समाज से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों सहित कुल करीब 500 लोगों को सम्मानित किया गया। उन्नत शिक्षण संस्थान अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक विकास बबेरवाल सहित सैनी युवा महासभा अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि सोमवार को पौधरोपण किया जाएगा। का जो प्रोग्राम है वो अलवर जिले में 7 दिवसीय प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत 5 अप्रैल को की गई है। 5 अप्रैल को हमारा जो ब्लड डोनेशन है और इसके साथ प्रतिभा सम्मान समारोह है। फिर हमारा अलग अलग प्रोग्राम होते हुए 11 तारीख को हमारा एक मेजर प्रोग्राम होगा, जिसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में झांकियों का और अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत झांकियां और एक बड़ी बाइक रैली के थ्रू हम मावली माता मंदिर से मनुमार्ग स्थित चौराहा ज्योतिबा फुले सर्किल पर रैली को पहुंचाएंगे और एक समाज एकता का संदेश और बाबा ने जो काम किए उनका संदेश देते हुए हम उस मार्ग से निकलेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सैनी है, मैं युवा महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम अलवर के अंदर आयोजित और आज उसका आगाज प्रतिभा सम्मान समारोह एवं ब्लड डोनेशन से हमने आज शुरुआत की है द रिवाज रिसोर्ट कंपनी बाग के सामने। अभी जिस तरीके से आप व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, बच्चों का आगमन कंप्लीट तरीके से चालू हो गया। सुबह 9 बजे से ब्लड डोनेशन का कैंप हमने चालू कर दिया। तकरीबन 200 बच्चों का तो ब्लड के अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी हैं, तकरीबन 500 बच्चों का सम्मान हमारे पास अभी तक लिस्ट यहाँ अप्रूव हो चुकी है, जिन बच्चों का हम यहाँ से सम्मान करना स्टार्ट करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे अशोक सैनी जी, नीमनाना वाले उद्योगपति, और हमारी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अशोक सैनी जी, निदेशक अपना घर शालीमार, और हमारे दीप प्रज्वलन करता होंगे राकेश जी सैनी आर्किटेक्ट। इन्हीं के साथ साथ रमेश जी सैनी, गुरुदत्त जी सैनी जो हमारे SHO हैं शहर कोतवाली से और उधर हमारे वैशाली नगर से, ये हमारे सबके सब सम्माननीय अतिथि हैं। और भी बहुत सारे समाज के भामाशाह, आज उनका भी हम सम्मान करेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम रहेगा। वरिष्ठ जन का भी इस कार्यक्रम के तहत हम सम्मान समारोह रखेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस पर 6 और 7 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय पर भाजपा का ध्वज जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा फहराया जाएगा। इसके अलावा कार्यालय में सजावट होगी। इसके अलावा 7 अप्रैल को अस्पतालों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका जिला संयोजक महामंत्री ऋषिराज शर्मा को बनाया गया है। वहीं मंडल और बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। आप पार्टी के जिले के महामंत्री हैं, क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या जानकारी? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बड़े सौभाग्य की बात है और हर्ष का विषय है कि 6 अप्रैल को हमारा 47वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक दल के रूप में जनता पार्टी से अलग से बनाया और आज 47वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। इसमें व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत माता के उत्थान के लिए, स्वदेशी के उत्थान के लिए, स्वयं के अभिमान को साथ में लेते हुए, अंत्योदय को याद रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है कि लगातार 13 से 14 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री के पद पर अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है। पूरे राष्ट्र में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अलवर दक्षिण जिले में भी पूरी वृहद कार्यक्रमों की रूपरेखा है जो हमें निर्देश मिले हैं। 5, 6 और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर विशेष सजावट की जा रही है, रंगोली सजाई जा रही है, फूलों से रंगोली सजाई जा रही है, रंगों से बनाई जा रही है और रोशनी की जा रही है। 5 तारीख को आज पूर्व संध्या पर शाम को आतिशबाजी का भी जिला कार्यालय पर शाम को 6 बजे का कार्यक्रम है। 6 तारीख को कल हमारे प्रत्येक बूथ पर
30 मंडलों में, मंडलों के कार्यालयों पर, बूथ कार्यालयों पर और जिला कार्यालय पर, साथ ही साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी कार्यालयों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। हमारे अलवर में भी माननीय जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर सुबह 11 बजे ध्वज फहराएंगे। 11 बजे ही माननीय प्रदेश मंत्री नारायण मीणा जी अलवर पधार रहे हैं और एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर के लाडले विधायक और वन मंत्री राजस्थान सरकार श्री संजय शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें सभी जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला कार्य समिति के सदस्य, प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य आदि सभी शामिल रहेंगे। और इस संगोष्ठी के बाद में 7 तारीख को स्वास्थ्य दिवस के रूप में अस्पतालों में सफाई स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। जिला स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी की निर्देशानुसार एक जिला टोली बनाई गई है, जिसमें मुझे जिला संयोजक का दायित्व मिला है और मेरे साथ में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री सुनीता सुदेश खामरा जी, श्री विष्णु शर्मा जी और श्री कमल भादवा जी, इन तीनों जनों के साथ में 4 सदस्यीय एक टोली बनाई गई है। ये तीनों जने सह संयोजक के नाते सहयोग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के मद्देनजर समन्वय समिति बनाई गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रबंधन के संबंध में सर्वे में उपाय सुझाए गए थे। इनकी क्रियान्विति के लिए समन्वय कमेटी गठित की गई है। इसमें नगर विकास न्यास की सचिव, नोडल अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एडीएम सिटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, नगर निगम आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कमेटी में सम्मिलित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अलवर शहर में बढ़ते यातायात दबाव, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जाम की समस्या एवं सुगम यातायात सुविधा के उद्देश्य से सर्वे हुआ था। इसी के संदर्भ में जिला कलेक्टर द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला अलवर खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। युवाओं और समाज के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत कर हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर हिंदू युवक तरुण की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी क्रम में छैल बिहारी किराड़ ने अलवर से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई थी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किराड़ सहित उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसके चलते वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। अपने आंदोलन के दौरान किराड़ ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और आत्मरक्षा हेतु लाइसेंसी शस्त्र उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई आदि की भी मांग रखी थी। इनमें से कुछ मांगों पर अमल हुआ, जबकि कुछ अब भी लंबित हैं। इसे लेकर सर्व समाज में आक्रोश बना हुआ है। उधर घायल हुए किराड़ के अलवर लौटने पर खटीक समाज के युवाओं के साथ खटीक छात्रावास के छात्रों ने भी स्वागत किया, साथ ही उनके समर्थन में नारेबाजी की। देखिए, स्वागत की तो ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो तरुण भाई की हत्या होली वाले दिन कर दी थी और ऐलानिया तौर पर ऐसा बोल दिया था कि हम किसी प्रकार के हिंदू धर्म के त्योहारों को मनने नहीं देंगे। तो उसी कड़ी में हम समस्त खटीक समाज के लोग उनके परिवार से मिलने गए। मैं भी 21 मार्च को वहाँ पर गया था, लेकिन उसके न्याय के लिए तो प्रशासन ने और पुलिस ने हमें बहुत वहाँ पर रोक लिया और परिवार से नहीं मिलने दिया। इसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत सारे खटीक समाज के और हिंदू समाज के लोग थे जो तरुण भाई की लड़ाई में साथ थे। लेकिन मुझे खुशी है कि अलवर से हमारे सभी भाइयों का प्रेम प्यार हमको मिला, उत्साह बढ़ा है और मैं इसी पावन धरती से हूँ। और खटीक छात्रावास तो हमारी जो सेवा की भावना जो हमारे रग रग में है, वो शुरू से ही मैं यहाँ पर समाज के लिए समर्पित रहा हूँ। फिर भी हमारे सभी भाइयों ने, युवा साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। इनके फ़ोन आ रहे थे और जल्दी ये मेरे को यहाँ पे बुलाना चाह रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर स्वस्थ होके अभी थोड़ी तबीयत हालांकि अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनों के बीच में आ गया हूँ और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तरुण के हत्यारों को सजा दिलवा कर रहेंगे, ये हमारा प्रण है और बिल्कुल इसमें पूरा समाज हमारे साथ है। तो दिल्ली पुलिस की भूमिका को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सरकार की भूमिका वही होती है जो उसके प्रशासन की होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही मामला यदि कोई सवर्ण के साथ होता, कुछ और होता, तो शायद दूसरी तस्वीर होती। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें किसका दोष है किसका नहीं है, लेकिन ये कमियां जरूर रही हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन या सरकार चाहती तो अब तक तरुण के मामले में
मुआवजा जो हम मांग कर रहे थे उसकी घोषणा कर सकती थी, और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की वो कार्रवाई कर सकती थी पुलिस। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। अभी पूर्ण रूप से उनको किसी भी तरीके से सहायता राशि भी उपलब्ध नहीं कराई है। तो भूमिका तो एकदम संदिग्ध है ही, और सरकार को इस बारे में चेतना सोचना चाहिए, अन्यथा पूरा खटिक समाज महापंचायत की ओर जा रहा है, और वो महापंचायत किस रूप से करवट लेगी ये सरकार भी जानती है और प्रशासन भी जानता है। जो हमारे तरुण खटीक भाई की हत्या की गई थी मुस्लिमों द्वारा, एक विशेष समुदाय के द्वारा एक तरुण भाई की हत्या की गई थी होली के दिन, तो उसके न्याय की मांग के लिए हमारे अलवर के समाज सेवी श्री छैल बिहारी कराड़ जी, जो दिल्ली तक उन्होंने उनकी न्याय की मांग के लिए संघर्ष किया, उसके लिए फिर छैल बिहारी कराड़ जी को भी वहाँ बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसके यातनाओं से अब उभर के उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। जैसा कि उसके बाद में यहाँ अलवर पहुँचने के बाद आज उन्होंने सभी ने मिलकर उनका स्वागत और सम्मान किया है। बाकी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि तरुण के दोषियों को फांसी की सज़ा मिले, और हम गर्व महसूस करते हैं हमारे समाज सेवी श्रीमान छैल बिहारी कराड़ जी के ऊपर कि उन्होंने कहीं ना कहीं तक हमारे समाज के प्रति एक जुटता का जो प्रतीक उन्होंने दिया है, और अलवर से चलकर जो दिल्ली पहुंचकर जो उन्होंने उनके लिए न्याय के लिए मांग की है, उसके पूरा समाज इनके ऊपर गर्व महसूस करता है। जाटव महासभा समिति जिला अलवर द्वारा नमन होटल के पीछे देवातवाल परिसर स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निर्णय हुआ कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर सुबह 8 बजे अम्बेडकर चौराहे पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही समिति के कार्यालय पर मीठे पानी, फल और मिठाई वितरण का सिलसिला चलेगा। इसी दिन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका विषय रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर की जीवनी और आधुनिक युग में भारत का निर्माण। सुबह 9 से 10 बजे तक होने वाली प्रतियोगिता में 3 वर्गों में विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। वहीं बैठक में संविधान की अवधारणा को अपने जीवन में उतारने, युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने आदि पर चर्चा हुई। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा के निजी सचिव मनोज शर्मा का स्वागत किया गया और उनके विकास कार्यों की बुकलेट का वितरण भी हुआ। बैठक में कैलाश मेहरा, मोहनलाल वर्मा, डॉक्टर प्रेम सिंह, कैलाश चंद्र, धर्मपाल सिंह, मनीराम वर्मा, प्यारेलाल जाटव, रमेश जाटव और मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अखिल राजस्थान जाटव महासभा की आज जिला कार्यालय पर बैठक हो रही है। समिति के आप अध्यक्ष हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या जानकारी? अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर की ओर से समिति के कार्यालय देवतवाल कॉम्प्लेक्स नमन होटल के पीछे अलवर में आज आयोजित की गई है, जिसमें समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। और इसका जो मुख्य एजेंडा है उसमें से विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को मनाने पर विचार विमर्श किया गया है, जो सभी ने अपने सुझाव दिए, जिसमें हर वर्ष की भांति समिति के कार्यालय पर फल वितरण कर, मिठाई एवं ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही इस अवसर पर जो मीटिंग में समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उन सब पर विचार विमर्श भी किया गया है। जैसे युवा पीढ़ी है नशे की ओर भटकती रहती है, उनको उद्योगों से जोड़ने के लिए, स्वयं का रोजगार चलाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, और दहेज जैसी कुप्रथा को बंद करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। साथ ही इस अवसर पर मैं सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से अपील करूंगा कि बाबा साहब के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान बनाया गया है उसकी हमेशा पालना करते रहें, उनकी अवधारणाओं को जीवन में अपने उतारने का प्रयास करें। साथ ही बाबा साहब ने जो संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इन सारी चीज़ों का हमको पालना करनी चाहिए। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम सब ये प्रयास करें कि हमारा समाज संगठित कैसे हो, एकजुट कैसे हो, शिक्षित कैसे हो और रोजगार के अवसर हम कैसे प्राप्त कर लें। क्योंकि जो ये समाज है ये गरीबी अवस्था में है, बेरोजगारी की अवस्था में है। इन सब को आगे लाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं। उन योजनाओं के बारे में हमारे जानकारी का अभाव है, हम लाभ नहीं ले पाते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी हम जन जागरण अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, जिले में कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और जो नंगली मेगा में जो मामला भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का चल रहा है,
इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? मेरा इस मुद्दे पर यह कहना है कि बाबा साहब किसी जाति धर्म या एक वर्ग के नहीं होकर विश्व स्तर के महान व्यक्ति थे। उनके बारे में गलत सोच रखने वाले व्यक्तियों को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। और जो बाबा साहब के प्रति ऐसी गलत सोच रखते हैं उनका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय पर बैठक की गई। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पीसीसी महासचिव एवं जिला प्रभारी फूल सिंह ओला मौजूद रहे। इनका स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर जिले भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने अतिथियों का स्वागत किया। आसपास संस्था द्वारा अलवर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शनिवार रात्रि को संपन्न हुआ। वहीं आयोजन स्थल ओसवाल स्कूल परिसर रहा। इस मौके पर कवियों और शायरों ने रंग जमाया। इनमें एटा के प्रसिद्ध शायर अजम शाकरी के अलावा बारां के लोकेश मृदुल, बिजनौर के फाकिर अदीब, ऊना हिमाचल प्रदेश के शाहिद अंजुम, कोटा के अखिलेश अखिल और लखनऊ के शाश्वत सिंह दर्पण शामिल थे। कार्यक्रम का संयोजन वरिष्ठ गीतकार एवं कवि त्रिलोक शर्मा ने किया। आसपास संस्था विगत 26 वर्षों से निरंतर एक विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन इसी स्थान पर ओसवाल स्कूल में करती आ रही है। हमारा उद्देश्य ये रहा संस्था की ओर से कि अच्छा साहित्य जिसमें कहीं किसी प्रकार के कोई फुहड़पन या कोई अशिष्टता नहीं हो, वो आम लोगों तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे। साहित्य दर्पण होता है समाज का, संस्कार पैदा करता है, भाषा का विकास होता है। और दूसरा प्रयास ये रहा कि हम एक ही मंच पर हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, खड़ी बोली जितने भी हमारे रचनाकार हैं वो एक मंच पर आते हैं। और उनका स्नेह इस अलवर की धरती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब जब भी हम उन कवियों को याद करते हैं वो निरंतर हमारे कार्यक्रम में शिरकत करते आ रहे हैं। इस बार भी हमने 7 कवियों को आमंत्रित किया। देश के अनेक बड़े शायर, उस देश से बाहर भी जिन्होंने अपना कविता पाठ किया है, अपनी शायरी से लोगों को चमत्कृत किया है, वो सावध हमारे बीच में है। ये मेरा ही नहीं बल्कि संस्था के साथ साथ संपूर्ण जिले का एक सौभाग्य है कि अच्छे शायर, अच्छी शायरी जो यहाँ पढ़ाई जाती है बच्चों के माध्यम से, वो लोग यहाँ हमारे बीच में हैं। पर्यावरण सेवा समिति किशनकुंड द्वारा पिछले कई वर्षों से समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। करणी माता मेला समापन के बाद अभियान साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं बारिश के दिनों में किशनकुंड एवं आसपास बने पानी के कुंडों की सफाई भी की जाती है। साथ ही पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम कर परिंदे लगाए जाते हैं। इस कार्य से राजदीप शर्मा, विशन कालरा, भूपेंद्र पंवार, राजू, सतीश, सुरेश शर्मा, ओम प्रकाश सोलंकी, कृष्ण कुमार, अमित और पुष्पेंद्र आदि जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी किशनकुंड पर्यावरण समिति की टीम है जो कि यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर सफाई का कार्य करती रहती है। यहाँ के जो अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई थी पूरे रास्ते में, और इन सब भाइयों ने मिलकर उस गंदगी को साफ किया है। और अब आप देख रहे हो बिल्कुल रास्ता साफ और सुथरा दिखाई दे रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर रविवार को अभियान चलाया गया, लेकिन अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित जांगीर धर्मशाला में मतदान केंद्र पर बीएलओ नहीं पहुंचे। ऐसे में अनेक मतदाताओं को मायूस होकर लौटना पड़ा। यहां परिजनों के नाम जुड़वाने आए वार्ड 16 निवासी गोपाल शर्मा ने बताया कि बीएलओ कैंप में उपस्थित नहीं हुए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसे में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वो मैं कभी भी फोन करता हूँ नहीं तो फोन उठाता है। आज गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं हर मोहल्ले में, वो आज सुबह से यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं है। इसकी शिकायत मैंने सुपरवाइजर तक कर दी, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। फोन कर रहे हो तो उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा। मैंने 50 फोन कर दिया, 10 फोन तो आज में करे मैंने। इसका परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। 50 आदमी यहाँ से होकर चले गए, ये मिलता ही नहीं है। तो इसकी आप शिकायत करोगे? शिकायत मैं आगे कलेक्टर साहब से करूंगा। मैंने फोन भी किया है कलेक्टर साहब को, उठाया नहीं फोन मैडम ने। तो क्या इनकी ड्यूटी होने के बावजूद ये बिल्कुल मिलता ही नहीं सर सीट पे, बिल्कुल। पहले भी कई बार पहले मैं 50 बार आ चुका हूँ, ये मिलता ही नहीं है। ये बगल में अचार की दुकान है, इससे भी पूछता हूँ मैं।
भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार सुबह प्रताप ऑडिटोरियम से साइकिल दौड़ आयोजित हुई। इसे आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची। दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से टी-शर्ट प्रदान की गई। प्राधिकरण के अधिकारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि संडे ऑन साइकिल के तहत यह 68वां एडिशन है। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय सहित मेडिकल सेक्टर से जुड़े प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज का ये 68 एडिशन है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमने ये सेशन का फर्स्ट एडिशन है। इसमें आज हमारा ये आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, डॉक्टर और वार्ड बॉय एवरीथिंग कैन पार्टिसिपेट। और हमने आईएमए के इसको कॉन्टेक्ट किया है, मेडिकल कॉलेज हम गए हैं, पीएमओ को इसमें इसके लिए इन्विटेशन दिया है, तो सभी को हमने इसमें पहुंचाया है। कितने साइकिलिस्ट और क्या रूट रहेगा? साइकिलिस्ट तो अभी कितने भी आओ यहाँ 70-80 दिखाई दे रहे हैं। अभी रूट तो ये है, भवानी तोप से जाके रेलवे स्टेशन वाले लाइन एसएमडी सर्कल से होते हुए वापिस आना है। इधर इनको हम रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेंगे और रूट ये रहेगा। आज पुलिस का भी बंदोबस्त नहीं दिखाई दे रहा है, शायद हम लेट हो गए थे। कल सैटरडे को इवनिंग पे ही इसका प्रोग्राम बना है। 11 आवर इसलिए टी शर्ट भी जैसे तैसे अरेंज करवाई है कि कम से कम ये डॉक्टर्स को ये टी शर्ट तो मिल जाए। क्या उद्देश्य है? ये फिट इंडिया है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, एनईबी अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्राम बगड़ राजपूत में गौरव पथ पर पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि बगड़ राजपूत में पिछली सरकार के समय बने गौरव पथ के दोनों तरफ लोगों ने मेड़बंदी कर रखी है। ऐसे में नालियों एवं बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। समाज सेवी रामजीलाल यादव ने बताया कि इस वजह से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्राम बगड़ राजपूत में पूर्ववर्ती सरकार में गौरव पथ बनाया गया था, जिसपे लोगों ने
रोड के दोनों तरफ मेड़बंदी कर रखी है, जिससे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और लोग उस मेड़बंदी को हटाने नहीं, ना यहाँ नालियों की व्यवस्था है। लिहाजा मैं सरकार से अपील करता हूँ यहाँ नालियों की व्यवस्था की जाए और उस पानी के निकास की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के विजन के तहत संचालित 32 ई गुरुकुल लाइब्रेरी की एडवाइजर कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। रामगढ़ पंचायत समिति कार्यालय एवं रेणु पब्लिक स्कूल में संपन्न बैठक में लाइब्रेरी के संचालन, कमियों और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में ई गुरुकुल डायरेक्टर एवं मंत्री की निजी सचिव श्वेता शर्मा के मार्गदर्शन में सदस्यों ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सांसद टीम से नवीन यादव, प्रीति राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, भगवान सैनी, भीम सिंह और मगन फौजी आदि मौजूद रहे। सीकरी क्षेत्र के ग्राम पुरानी खोर्री बास बुर्जा में पहाड़ की चोटी पर भारी ब्लास्टिंग हो रही है। ऐसे में नीचे बसे आबादी क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। 4 इंच की ड्रिल मशीन से हो रही ब्लास्टिंग के तेज धमाकों से मकानों, स्कूल और मस्जिद में दरारें आ गई हैं। यहाँ पहाड़ से बड़े पत्थर नीचे गिरने से खेतों में काम कर रहे किसानों को जान बचाकर भागना पड़ता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी अब्दुल बासित मेवाती के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। सीकरी तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस दौरान हाफिज अख्तर, हाफिज इकबाल, फारूक खान, जुबैर खान, इजहार खान और वाजिब अली आदि उपस्थित रहे। असम राइफल्स में चयनित अंजना ने अपने पूर्व विद्यालय को इन्वर्टर भेंट किया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरोड़ा में उन्होंने इन्वर्टर प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता बालेटा उप प्रधानाचार्य गुरुबचन ने की, जबकि अतिथियों का स्वागत प्रधानाध्यापक धर्मवीर खत्री ने किया। इस मौके पर स्टाफ सदस्य सौरभ कुमार, सीमा, पिंकी और उगंती सहित अंजना के परिवारजन विमला, धर्म सिंह, अशोक और प्रदीप आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन रोहिताश वर्मा द्वारा किया गया। गर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में एयर कंडीशनर का महत्व किसी से छिपा नहीं है। अब एसी को दुरुस्त करने के लिए हुए नवाचार के तहत अलवर शहर में ऑनलाइन एवं कॉल के जरिए भी सेवाएं ली जा सकती हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में एयर कंडीशनर की सर्विस, रिपेयर और इंस्टॉलमेंट के लिए यह सेवा शुरू की गई है। नरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि इंजीनियरिंग किए हुए युवक अब एयर कंडीशनर सहित अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों की रिपेयर के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सेवा का नवाचार कर रहे हैं। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में भारी वाहन सड़क को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। मालाखेड़ा से अलवर स्टेट हाईवे 25 स्थित महुआ टोल नाके पर टैक्स नहीं चुकाने के चलते यह स्थिति बनी है। यह मालवाहक ट्रक एवं ट्रेलर मालाखेड़ा जंक्शन रोड, हल्दीना, नंगली और केरवाड़ा होकर उद्योग नगर क्षेत्र और दिल्ली सड़क मार्ग पर निकलते हैं। भारी वाहनों के इस सड़क मार्ग से गुजरने पर सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद मालवाहक ट्रक और ट्रेलर को रोकने के प्रयास नहीं किए गए। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने लगी है। मालाखेड़ा अलवर स्टेट हाईवे 25 है, जहां महुआ में टोल नाका है। उस टोल नाके से बचने के लिए रोड जंक्शन हल्दीना मोड़ से भारी लोडेड वाहन निकल रहे हैं। जहां यह ग्रामीण सड़क है, उससे लोडेड वाहन निकलने पर सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है और बड़े वाहन टोल बचाने के चक्कर में कैरवाड़ा होकर यह उद्योग नगर जा रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित जिम्मेदार कुंभकर्ण नींद साधे हुए हैं, जिसके चलते भारी लोडेड ट्रक इसी सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, जो आमजन के लिए मुसीबत का कारण भी बन रहे हैं। मैं उदय सिंह। अकबरपुर परीक्षा केंद्र पर 2 पारियों में एसआई भर्ती परीक्षा ली गई। परीक्षा के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिली। परीक्षार्थी समय से पहले केंद्र पर पहुंच गए और प्रवेश देने से पहले विद्यालय स्टाफ एवं प्रशासन द्वारा उनकी सघन जांच की गई। उप प्रधानाचार्य ने बताया कि इस केंद्र पर कुल 192 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इनमें से 114 उपस्थित रहे। केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में एसआई भर्ती परीक्षा है 2025 वाली जो हो रही है। इस केंद्र पर 192 जो विद्यार्थी पंजीकृत हैं, उनके लिए 8 कमरों की व्यवस्था है और पानी की और शौचालय की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। और जो चेकिंग वगैरह है वो भी पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के
जो भी कोई गलती हो उससे बचा जा सके। टोटल कितने परीक्षार्थी अपने? 192 परीक्षार्थी हैं। तो 2 पारियों में होगा? हाँ, दोनों पारी में परीक्षा है। जो प्रथम पारी का समय है वो 11 से 1 बजे तक है, द्वितीय पारी का समय 3 से 5 बजे तक है। तो मैम दो दिन के है? हाँ, आज भी है और कल भी है। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वन विभाग द्वारा अहम कदम उठाए गए हैं। जयपुर स्थित अरण्य भवन से सरिस्का क्षेत्र के वन कर्मियों को नई मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे गश्त और निगरानी व्यवस्था में सुधार होगा। बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सुरक्षा संसाधनों को बढ़ाया गया है। वहीं अब वन विभाग के ट्रैकर्स को बाइक उपलब्ध कराई गई हैं। अकबरपुर रेंज के अधिकारी हेमेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 400 नई बाइक्स वन विभाग कर्मचारियों को वितरित की गई हैं। अभी हेड ऑफिस जो हमारे अरण्य भवन है वहाँ से पूरे राजस्थान भर में 400 से ज़्यादा बाइकें हमें उपलब्ध कराई गई है पूरे राजस्थान भर में। उसी क्रम में हमें 2 बाइक मिली है जो रेंज अकबरपुर में हमने प्राप्त करी है। उसको हमें हाल ही में जो टाइगर मॉनिटरिंग हमारी जो ट्रैकर्स है उनको उपलब्ध कराई है। जो एक तो बीणक चौकी पे हमने वो बाइक दी है और एक अभी सदर नाके में माधोगढ़ जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध बाइकें थी पहले जो अभी खराब स्थिति में थी उनको भी हमने ठीक करवाया है और 2 बाइकें उनमें से हमने ठीक करा कर उनको भी उमरी चौकी और साथ में सुकोला में दे दिया। सिलीसेट झील के समीप स्थित शीतला माता मंदिर में वैशाख माह की अष्टमी पर 10 अप्रैल को भव्य मेला भरेगा। बख्तपुरा सरपंच प्रतिनिधि शोराज ने बताया कि शीतला माता का मेला रियासत काल से भरता आ रहा है। वहीं बूढ़ा बासुड़ा के अवसर पर एक दिन पहले पकवान बनाकर माता को उनका भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु सचिन गुजर के अनुसार हर वर्ष की तरह मेला धूमधाम से भरेगा। इसमें आसपास के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता के दर्शन करेंगे। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही 9 अप्रैल की रात्रि भव्य सत्संग का आयोजन भी किया जाएगा। और वहीं सकट में ध्वजारोहण के साथ चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला आरंभ हो गया है। यहाँ महिलाओं ने चौथ माता का पूजन कर अखंड सुहाग की कामना की। चौथ माता मंदिर पर रविवार को दर्शनार्थियों का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। गांव के सभी मार्गों पर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं। सरपंच मालती देवी सैनी ने बताया कि श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से ध्वज पूजन और आरती के साथ चौथ माता की ध्वज यात्रा आरंभ हुई। इसके बाद चौथ माता मंदिर पहुंचने पर ग्रामीणों ने ध्वज अर्पित किया। मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता, हनुमान जी, शिव जी और भैरव बाबा की प्रतिमाओं को सुगंधित पुष्पों से सजाया गया था। यहाँ नवविवाहित जोड़ों ने जात लगाई और कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया। इसी के साथ कई श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर बैंड बाजे और डीजे की धुनों के मध्य चौथ माता को श्रृंगार की वस्तुएं और पोशाक चढ़ाई। यहाँ मीणा, सैनी और पांचाल समाज के अलावा कई सामाजिक संगठनों ने प्याऊ भी लगाई। उधर शनिवार रात माता का जागरण और रविवार को पद दंगल आयोजित हुआ। सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि चौथ माता मेले के दूसरे दिन सोमवार को भर मेला, कुश्ती दंगल और नौटंकी का आयोजन होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत और मेला कमेटी द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। खैरथल तिजारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया है। आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। घटना जिले के एक थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद पीड़िता की मां ने 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रारंभिक सुनवाई अलवर स्थित पोक्सो न्यायालय में चली, लेकिन जिले के पुनर्गठन के बाद अंतिम बहस खैरथल तिजारा में हुई। गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया है। भिवाड़ी में आयोजित मैराथन में हजारों कदमों ने फिट इंडिया का संदेश दिया। यह आयोजन खेलो भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील योगी के नेतृत्व में किया गया। इस मैराथन में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतर्गत 10, 5 और 3 किलोमीटर दौड़ सहित 500 मीटर व्हील चेयर रन का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैराथन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया गया। निवाई उपखंड क्षेत्र के ग्राम काटोल स्थित मां भद्रकाली मंदिर में रविवार को संत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 1 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री राम महाराज ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का उत्थान,
भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाना और धर्मांतरण पर रोक लगाना है। यहाँ दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक संतों द्वारा प्रवचन दिए गए। संतों ने अपने उद्बोधन में लोगों से भारतीय परंपराओं को अपनाने और धर्म के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। अलवर दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोला का बास पुलिस चौकी के पास सड़क पर अचानक पेड़ गिर गया। इससे आवागमन बाधित हुआ है। 2 दिन पहले तेज हवा और बारिश से बबूल का पेड़ टूटकर सड़क के आधे हिस्से पर गिर गया था। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही में परेशानी हो रही है, साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। शिकायत के बावजूद संबंधित विभागों ने पेड़ को नहीं हटाया है। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने तत्काल कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। ये रोड पे आज से 3 दिन पहले पेड़ गिर गया आंधी से, बारिश से। इससे आधा रोड अवरुद्ध हो गया, तो आवागमन में बहुत तकलीफ हो रही है। ट्रैफिकों में एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और इसकी सूचना 112 पे भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई पेड़ हटाने आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अलवर में नेहरू उद्यान विकास समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नेहरू पार्क में पड़े हुए प्लास्टिक के गिलास और थैलियों सहित खाली बोतलें आदि को कचरा पात्र में डाला गया। इसके अलावा कचनार के पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। विकास समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल के अनुसार अलवर शहर में नगर निगम फेल है और आवारा पशुओं एवं भरे हुए नालों की समस्या बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुख्य नाला भी कई जगह से टूटा हुआ है और उसमें कचरा जमा है। ऐसे में बारिश के वक्त नाले का पानी ओवरफ्लो होकर कॉलोनी में पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि जिले से 2 वन एवं पर्यावरण मंत्री होने के बाद भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे अलवर जिले के सांसद महोदय हैं और अलवर शहर के विधायक महोदय हैं, और दोनों ही कैबिनेट स्तर के मंत्री, दोनों ही पर्यावरण वन राज्य मंत्री हैं। एक कैबिनेट केंद्र सरकार में मंत्री है पर्यावरण का और एक राजस्थान सरकार में कैबिनेट स्तर का राज्य मंत्री है। अब आपने सवाल मुझसे किया है कि सड़कों पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, निश्चित रूप से मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलता हूँ, त्रिपोलिया ढोक देने जाता हूँ, तो सड़कों पर चाहे वो आप अशोक टाकीज देख लीजिए, चाहे आप गोपाल टाकीज देख लीजिए, चाहे आप घंटाघर देख लीजिए, सब जगह आवारा पशु सड़कों पर पड़े हुए हैं। उनसे दुर्घटनाएँ घट रही हैं आपस में लड़ने से, और जो नगर निगम का प्रशासन है आँख बीच के बैठा है। आप देखिए आज तक उन्होंने कोई पकड़ने का उनका कहा कोई रास्ता ढूंढा हो तो बता दीजिए। आवारा कुत्तों को कोई रास्ता ढूंढा हो तो बता दीजिए, उनको पकड़ने का कोई प्रावधान ढूंढा हो। सर, मरे हुए पशुओं को जिस तरह से गाड़ियों में ले जाते हैं, सड़क पर पटक देते हैं, जैसे 11 के पास में पटकते हैं रोड पे ही, उससे प्रदूषण फैल रहा है, बदबू फैल रही है, बीमारी फैल रही है, क्या कहना? बिल्कुल, मैं इसके कहने में ये कहना चाहूँगा कि जो ये मरे हुए जानवरों को सड़क के किनारे पटकते हैं उनको नहीं पटकना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं अगर मशीनरी है नगर निगम के पास, जेसीबी से गड्ढा खोद कर उसको काट दिया जाए तो ना तो बदबू होगी ना कुछ खत्म होगा और उसकी मुक्ति मिल जाएगी उसको। आप इसमें नगर निगम के विफलता मानते हैं? बिल्कुल, नगर निगम के दायित्व है, नगर निगम का कार्य है, और इसमें मंत्री उनका रोल है, मंत्री उनको आदेश दें और उनको इनका समस्या को निपटाएं। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, नगर निगम के चुनाव हुए 2.5 साल के लगभग हो गए, 2 साल के लगभग हो गए, और आप मंडी बोर्ड के बाहर चली जाइए या शहर के अंदर देख लीजिए, किसी भी नाले में सफाई की हो तो बता दीजिए। कहीं भी एक सड़कों पर ध्यान है सफाई का, पेड़ों के नीचे मलबा पड़ा है कोई ध्यान नहीं है, पार्कों में गंदगी हो रही है कोई ध्यान नहीं है। सर, बारिश आने वाली है लेकिन नालों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, बारिश आने वाली है, नाले भरे हुए हैं, पानी जो सड़कों पर आएगा सड़क टूटेगी और उसमें गंदगी सारी दिखाई देगी नालों की। सर, ट्रांसपोर्ट का नाला ओवरफ्लो हो जाता है जिसके कारण कॉलोनी में पानी घुसता है, दीवारें टूटी पड़ी हैं। ट्रांसपोर्ट का नगर का नाला जो बड़ा है वो निकल रहा है तो अपने तोड़ना को, तो अगर उसको वहाँ निकाल रहे हैं और ऐसा पानी का निकास करें जिससे कि वो खेतों में चला जाए, पानी खाद युक्त पानी होता है नालों का। एक बात मैं बताऊं आपको, जब पानी नल से निकल जाता है तो फिल्टर हो जाता है वो, आप वो पानी जब तक नाले में है जब तक वो गंदा है, लेकिन वो खाद युक्त पानी है, वो पेड़ों के लिए अच्छा रहता है। हमने नेहरू गार्डन में आपको बता दूं ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, 13 फुट का जो नाला जाता है, बारिश का पानी बह के जाता है, हमने उस पानी को वहाँ स्टॉक किया टैंक द्वारा, और उस पानी से हमने मोटर लगा के पाइप लगा के उन पेड़ों को पालने का काम किया। नेहरू गार्डन आज हरा भरा है उसी। अलवर में जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम में श्री रामचरितमानस पाठ के समापन पर भंडारा हुआ। इस अवसर पर महंत गंगादास वेदांती महाराज को भूगोर महंत विवेक प्रधान महाराज ने 29 अप्रैल के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। इस दिन भूगोर में शिव परिवार, माता वैष्णो देवी, मकर ध्वज जी महाराज और त्रिलोक महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं इस दौरान गौ सेवक राजेश जोशी, रामबाबू शर्मा, विष्णु शर्मा, अमित शर्मा, कैलाश जोशी, नरेश चौधरी, अनिल शर्मा और कपिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
रफ्तार वाहनों ने 2 लोगों की ली जान। बख्तर चौकी और बुटियाना मोड़ पर सामने आए हादसे। सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों पर चंद मिनट की देर पड़ी भारी, प्रवेश से हुए वंचित। वहीं सघन जांच के चलते उतरवाए जूते, दुपट्टा और ज्वेलरी। कर्ज लेने से मना किया तो साले ने जीजा सहित 2 को किया गंभीर घायल। सीरा बासरुंद में सामने आई घटना। और प्रभु यीशु के जीवित होने की खुशी में मना ईस्टर, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।